मेरी आज रात अचानक आँख खुल गई तो मैंने सोचा कि आजकल के जो लोग हैं ना, वो जब इस्लामिक कंटेंट देखते हैं या इस्लामिक वीडियो देखते हैं, चाहे उतनी कितने भी काम की ना हो, फिर भी वो स्क्रॉल कर देते हैं। वो उनको बोरिंग लगता है। लेकिन अगर ये वीडियो आपके पास आई है ना, तो आपको इसकी ज़रूरत है। अल्लाह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और आप अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें। आप गिल्टी फील करना बंद कर दें, आप सुकून में आ जाएँ। तो आप ना सिर्फ चंद मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको ऐसी चीज़ बताती हूँ कि आपको लगेगा कि मैंने सारे अपने गुनाह माफ़ करवा लिए हैं, अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया है। देखिए, गुनाहों में अगर आप गुनाह करते हैं ना, तो उस चीज़ का एहसास करना सही है, लेकिन तौबा ना करना ये चीज़ गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा साइन, 21 ईयर्स ओल्ड। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कोई गुनाह करते हैं, हालांकि गुनाह सबसे होता है। हम अल्लाह की बनाई हुई ऐसी मखलूक हैं जो गुनाह भी करेंगे, तौबा भी करेंगे और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाएंगे। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं जिनसे कोई गुनाह ना हो, लेकिन गुनाहों में गिल्टी फील करना, खुद को माफ़ ना करना, खुद में सोचते रहना कि मैंने क्या कर दिया, अब अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, अब मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। ये शैतान का बहकावा है। वो चाहता है कि आप तौबा ना करें। शैतान तो यही चाहता है ना कि हम अल्लाह के करीब ना जाएं, ना मुझसे तौबा करें, ना मुझसे माफ़ी मांगें, ना मुझसे हिदायत करें, हम उससे कुछ बातें ना करें, ना नमाज़ पढ़ें। यही तो चाहता है वो, और हम यही करते हैं। खुद को माफ़ नहीं करते, बस गिल्टी फील करते हैं। तो ये शैतान यही चाहता है। तो आप ऐसा करें ना कि आप उसको छोड़ें, शैतान को दूर रखें खुद से, आप अल्लाह के करीब जाएं। दुनिया में आप कितने भी गुनाह कर लें, लेकिन ये चीज़ यकीन रखें कि अल्लाह के अलावा आपको कोई माफ़ नहीं करने वाला। कोई माफ़ करने वाली जात नहीं है अल्लाह के सिवा। आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखें, वही माफ़ करेगा, वही आपको हिदायत देगा। तो आप अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाली जात है। आप ज़मीन से लगा के आसमान तक गुनाह करते हैं और अल्लाह आपको माफ़ करेगा। बस तौबा दिल से होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, लेकिन दोबारा हमसे फिर वही गुनाह हो जाता है। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, कोई आप असूबे नहीं हैं जो आपके साथ होती हैं, ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। इंसान ऐसा है ना कि वही गलती करता है, फिर तौबा करता है, फिर वही गलती करता है, और अल्लाह सब देख रहा होता है। अल्लाह को हर चीज़ पता है। इंसान दिन में वही गलती करता है और अल्लाह उसके लिए रोज़ी भेजता है फरिश्तों के हाथे, उसी इंसान के लिए। तो अगर अल्लाह माफ़ ना करने वाला होता तो तुम्हें वही हलाक ना कर देता? तुम्हारे लिए रोज़ी क्यों भेजता? अल्लाह चाहता है कि आप गुनाहों का एहसास करें। अगर आप गुनाह कर रहे हैं, आपके गुनाहों का एहसास आपको नहीं हो रहा है, तो फिर यह आपके लिए डरने की बात है। लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं, उसके बाद आपको एहसास होता है, आप अल्लाह की तरफ लौट कर आते हैं, यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए, कितना भी बड़ा गुनाह हो, और आप उसका एहसास किया करें, आप खुद को माफ़ करें और अल्लाह से भी माफ़ी की तलब रखा करें, क्योंकि अल्लाह के सिवा आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता ना। तो आप अल्लाह से माफ़ी की तलब रखा करें और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाया करें। गुनाहों का एहसास करना ये बहुत ही बेहतरीन बात होती है। नफ्स हमारा चाहता है कि हम ये गुनाह कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, फिर ये गुनाह कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। और शैतान ये चाहता है कि हम अल्लाह से तौबा ना करें। आपको पता है, जब इंसान बहुत टूट कर अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करता है ना, तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह तुरंत उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। आप दिल से एहसास करें कि हाँ, मैंने ये गुनाह कर दिया है, मुझसे ये गलती हो गई है, तो अल्लाह मुझे इसकी माफ़ी दे दे, और दिल से आप तौबा करें। खैर, गलतियाँ इंसान से होती हैं, हम अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं, गलती करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाएंगे। तो आप एहसास करें और अल्लाह से दिल से तौबा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जज़ाकल्लाह खैर। कमेंट में आप आमीन ज़रूर लिखें और लोगों तक ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें। लोग बहुत ज़्यादा गलत में हैं और बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं।